ये मनीष मैथ्स पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारा जो कंटेंट है प्रहार बैच को कंटिन्यू किए हुए हैं और यूपीएसआई 2025 देखो अब जैसे ही ये खत्म होगा, यूपीएसआई खत्म करेंगे, उसके बाद से हम लोग आरंभ है प्रश्न जो रेलवे वाली सीरीज चला रहे थे उसके साथ भी कंटिन्यू करेंगे। बस आप लोग का साथ प्यार दुलार मिलता रहे, ठीक है। और आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो आप जैसे खोल रहे हैं उससे पहले अपने दोस्त, लाइब्रेरी, ग्रुप, फ्रेंड्स में सबको शेयर करें। जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये कंटेंट मिले, ठीक है। आज तीसरा वीडियो है, ठीक है, एवरेज का। तो कुछ सवाल हम लोग पहले से जो छूटे उटे हैं वो गलती से लग गए होंगे, तो वो हम बता देंगे कहाँ किस वीडियो में कराए हुए हैं और कितने नंबर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिएगा, सबसे पहले आते हैं मनीष मैथ्स का ये लोगो है, ये दिमाग में आप अपने एकदम एक्टिव किए रहिएगा, ठीक है। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा के किसी तरह स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए, 3 उद्यान में माली ने इन 3 बगीचों से तोड़े गए फूलों को तौला और फूलों का औसत वजन 32 किलो था। बाद में यह पाया कि एक उद्यान में फूलों का वजन गलती से 24 किलो की जगह पे 21 किलो हो गया था, तो सही औसत क्या था? चलिए ध्यान से अब देखिएगा, 3 उद्यानों का 32 किलो था, तो यहां आपको कुछ करना नहीं है, ये गलती वाला सवाल है। तो गलती वाला सवाल बहुत बच्चे आते हैं। वजन गलती से 24 किलो के बजाय 21 किलो ले लिया गया था, तो गलती क्या थी? 21। सही क्या था? 24। यही सही था ना? तो अब यहां पे देखो कितना वजन बढ़ गया, 3 किलो बढ़ा, और 3 किलो बढ़ा तो 3 किलो बढ़ा तो 3 बगीचों के फूल से बड़ा है, तो काट देंगे तो कितना औसत बढ़ जाना चाहिए? 1 किलो। तो यहां हम प्लस 1 किलो कर देंगे, यानी एक्चुअल आंसर कितना किलो का होगा? 33 किलो का इसका आंसर दे देंगे। आंसर क्या होगा? 33 किलो। चले, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। गलती वाले सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आता है। देखिएगा, यदि सोमवार का तापमान दे दे, ठीक है, तो देखिए क्या करना है ध्यान से। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का तापमान दिया है कितना? 29.9। 3 दिन का तापमान है तो इसको 3 से गुणा कर लीजिएगा। 9 त्रिक के 27 का 7 कैरी 2, 27 2 29 कैरी 2, 6 2 8। सही है, ठीक। अब ये क्या दिया? ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का तापमान कितना दे दिया? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का 31। तिया करना है तो 3 त्रिक के 9, 3 और 9 हो जाएगा। तो अब यहां करेंगे तो देखो, ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, तो मंडे माइनस थर्सडे माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये कैरी लिया 13 में से कितना जाएगा? 13 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 माइनस में, ठीक है, बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहां क्या है? माइनस है। अब कह रहा है यदि सोमवार का तापमान, देख लो भाई, अगर ये 27 होगा तो माइनस इधर आएगा 4.2, तो थर्सडे का तापमान कितना हो जाएगा? 31.2। तो ये एकदम हट के सवाल था 2017 में। 31.2 बी ऑप्शन उठा लेंगे। चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्सवी नाम की कोई लड़की है, वो कह रहा है हर दिन सुनीता को 400 रुपया देना शुरू करती है, लेकिन पिछले 5 दिनों से वह सुनीता को 1000 रुपया हर रोज दे रही है। आज तक सुनीता को दिया गया कुल औसत, ठीक है, धन 600 रुपए का है, तो कुल कितने दिनों के लिए उत्सवी ने सुनीता को पैसा दिया? चलिए अब देखो उसने क्या किया, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 रुपया देने का बात किया तो इसको मान लेंगे x दिन में 500, लेकिन अंतिम 5 दिनों में, पिछले 5 दिनों में वो पर डे 1000 रुपए के एवरेज से पैसा दे रही है। 100 रुपया हर रोज देती है, मतलब एवरेज हो गया। तो कुल एवरेजन, कुल कितना रुपया आया? 600। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 400। काट लूंगा तो 1 बराबर 5, तो 4 बराबर 20। ये 20 आया ना, तो कह रहा है कुल कितने दिनों तक पैसा उत्सवी ने सुनीता को पैसा दिया। तो ध्यान से समझना, कुल कितने दिनों के लिए उत्सवी ने पैसा दिया, तो उत्सवी कै दिन के लिए देगी? ये 5 अलग है और ये 20
अलग है, तो सिर्फ इसमें 25 तो आंसर है नहीं, तो कुल दे दिया है, तो आंसर क्या देना पड़ेगा? 20 है आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो 25 नहीं है, 25 रहता तो कुल दिन उसने 25 दिया, लेकिन वो 25 ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, ध्यान से, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं होगा ना। क्या कह रहा है? आज तक सुनीता को दिया गया कुल औसत 600 रुपया, कैसे है? बीच में सही तो रखे हैं। ये घटेगा कितना? तो ये टोटल नहीं है ना, ये 20 दिन तक दिया। आंसर कितना है? नहीं 15 नहीं होगा, 20 दिन ही है आंसर इसका। एक मिनट दिखा जाए, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है तब इनसे। कितना नंबर क्वेश्चन है? 400 रुपया देना शुरू कर, अच्छा सॉरी, हम वहां 500 लिखे हैं ना, शुरू में वो 400 देती है। एक मिनट, सॉरी, ये गलती हो जाएगा तब हमसे। ये ध्यान से देखिएगा, यहां 400 रुपया देती है पर डे, हम 500 लिखे हैं, तो ये 400 हो जाएगा, सॉरी, और ये कितना आ जाएगा तब? 200। ठीक है, तो काट लेंगे, तो 1 और ये 2 हुआ, और 1 बराबर 5, तो 2 बराबर 10 हो जाएगा। अब सही है, तो 10 और ये 5, 15 दिन हो जाएगा आंसर, 20 दिन नहीं होगा। ये काट लीजिएगा, 20 दिन नहीं होगा आंसर। क्या दिन होगा? 10 दिन। यहाँ 500 हम रख दिए थे, वहां 400 है। ठीक है, ये गलती किए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए इसको देखिएगा। एक जहाज पर 200 यात्रियों का औसत वजन 65 किग्रा है। जहाज और यात्रियों का औसत वजन 215 है। अब अगर जहाज का वजन 4 कारों को छोड़कर जो उसके कार्गो क्षेत्र में है 26 किग्रा है, तो कारों का औसत वजन बताइए। बहुत टिपिकल सवाल दे दिया क्या ये? अब अगर जहाज का वजन उन 4 का छोड़ दिया जाए कार्गो में, ठीक है, चलिए 200 यात्रियों का इतना है और जहाज के साथ 215 हो जा रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, रखते हैं। एक जहाज इसमें सम्मिलित होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वो ग्राम में नहीं ना है बाबू, वो वाला। हाँ, बहुत ज्यादा वजन आ जाएगा मेरे ख्याल से। कारों का छोड़ कर जो उसको कार्गो क्षेत्र में है 26,215 किलोग्राम है। चलो देखते हैं, पहले ये कर लें। 200 यात्री हैं, 200 यात्री का औसत किग्रा कितना है? 65, और ये कितना हो गया? 215। ठीक, और जहाज का हमको चाहिए, तो जहाज को क्या मान ले? हमको जहाज का नहीं मालूम है। ठीक है, ध्यान से समझना, जहाज का नहीं मालूम है। ये यहां और ये यहां कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इतना गायब हो रहा है। एक जहाज है, ठीक है, एक जहाज है, तो यहां से अगर ये घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 150। तो 1 बराबर 150, तो इसका 150 कितना हो जाएगा? 150 गुना करना है, 150 गुना करेंगे तो 15 दूना 30 लिख के 3 जीरो हो गया 30,000। अब ये हो गया मेरा भाई कितना? ध्यान से समझिएगा, 30,000 हो जाएगा ना? हाँ, 30,000 जहाज का वजन हुआ। ठीक है, सही है, 30,000। अब 30,000 में से अब क्या कह रहा है? अब अगर जहाज का वजन उन 4 कारों को छोड़कर जो उसके कार्गो में है वो इतना है, तो अगर यहां से माइनस करना पड़ेगा, बोलिए। हाँ, तो 62,115 माइनस करो तो जल्दी से, तो ये आ जाएगा 85। हाँ, और ये कैरी दिया है 9, 7, ये बचेगा 3, और ये बचेगा इतना, तो 3, 7, 8, 5 आया। ठीक, और ये कितने वजन के बराबर है? तो उनका, तो प्रत्येक कार का औसत वजन 4 से क्या करे? भाग दे, तो 4 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा आंसर? देखिए कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना? वो 215 जोड़े नहीं है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी,
ये 215 इसमें जोड़ेंगे ना यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 215। हाँ ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे, अब सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ऐड करना पड़ेगा कितना 215। ये सब क्या हो जाएगा माइनस करने पे, सॉरी ये सब क्या आ जाएगा 000। अब यहाँ घटाएंगे तो 4000, तो अब 4000 को किससे भाग दे दें, ये गलती हो रही थी थोड़ी, 4 से भाग दे देंगे, सॉरी 4 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक गाड़ी कितने का होगा 1000। बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है चले ये याद रखिएगा, ये जोड़े नहीं थे, ये गलती हो गई थी। एकदम तबीयत मेरी ठीक नहीं है बाबू, ठीक है मैं किसी भी तरह बस अपना डिसिप्लिन मैनर बनाए हुआ हूं, क्योंकि ठंडी बहुत है यहाँ पे। 11 पारियों की पूरी रनों के बाद सम्राट का औसत इतना है, अपने औसत में 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट अगली पारी में कितना रन मारेगा। ठीक है 11 पारियों में कितना रन है 51, अगले पारी में कितना रन बने कि उसका एवरेज 53 का हो जाए। धोनी के साथ हम लोग ये क्वेश्चन किए थे, तो 1 बराबर 2, तो 11 दूना 22, ये इससे कम तो ये इससे ज्यादा होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 7, सही है, तो 75 इसका आंसर हो जाएगा, 2018 वाले बैच में आया होगा। ठीक है चलिए यूपी कांस्टेबल का था। अगला देखिए 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है, उक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 का 65 है, तो उनका कितना होगा। चलिए देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा है, देखिए ये 3 है, ये 2 छात्र में बांट लिए, कुल को बीच में रखते हैं, तो कुल 5 छात्र हैं, 5 का मेरे भाई कितना है 55, 3 का कितना है शीर्ष 3 छात्रों का औसत अंक कितना है 65, तो यहां घटा लेंगे कितना 2 बराबर 10, 2 बराबर 10, तो 3 बराबर 15 होगा कि नहीं होगा, 3 बराबर 15 होगा। देखो 5 गुना 5 मल्टीप्लाई तो आप भी कर देना, तो अब ये 15 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70, तो उन 2 विद्यार्थियों का औसत अंक, सॉरी 70 नहीं होगा, दिमाग देखना एकदम काम नहीं कर रहा है मेरा, ये ज्यादा हो गया तो ये कम होगा, तो आंसर क्या होगा 40। ठीक है भाई ठंड हावी है मेरे ऊपर, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। अगला देखिए, कल वो वाला जो पढ़े थे, कहीं ऐसे चल रहा अपडेट हो रहा है क्या कुछ, चलिए ये देखिए ध्यान से, कह रहा है 30 औसत है, 3 संख्याओं का औसत 30 है। देखिए एक 18 हो गया और एक 27 हो गया, तो एक बताइए, तो ये 18 से कितना कम -12, ये 18 से कितना कम -3, जीरो करना है तो +15 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तभी तो जीरो होगा, कल ये ट्रिक बताए थे, तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट आंसर 45। ठीक है ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर उसी तरीके का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, समझिएगा ध्यान से। 3 संख्याओं का औसत कितना है 30, अगर ये 14 हो गया और ये 31 हो गया, तो ये +1 में हो गया और ये माइनस में 16, तो -15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहां वाला +15 करेंगे तभी तो होगा, तो ये भी आंसर कितना होगा 45। यह ट्रिक सब बहुत जबरदस्त है, पूरे अगर आप एवरेज को देखेंगे ना तो आपको याद आएगी कि मनीष ने आपके लिए क्या दिया है। ठीक है बस इसको याद रखो, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए बॉलर का एवरेज, बैट्समैन का तो एवरेज सब करते हैं, बॉलर का एवरेज कोई नहीं करता है, हम करेंगे बॉलर का एवरेज। ठीक है तो ये है 24.85 है कुछ मैच में, अगले मैच में 52 रन देके 5 विकेट, तो बॉलर का एवरेज देखो कैसे निकाला जाता है कि वो कितना रन दिया, रन बटा विकेट लेते हैं, तो इससे पता चलता है वो 52 रन देके 5, यानी इसका एवरेज उस मैच में 10.4 रन लुटा के वो क्या कर रहा है 1 विकेट ले रहा है। तो यहां तो ऐसी स्थिति में ये 5 विकेट कब ले रहा है जब 10.4 हो रहा है। ठीक है और इसके एवरेज में सुधार हो गया, कितने का, रन प्रति विकेट कम हो गया, यानी यहां एवरेज कितने की हो गई 24 की, तो ये घटेगा 0.85 घट जाएगा, और ये अगर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये घटाएंगे तो मेरे ख्याल से 13.6 आएगा, सही है। देखो यहां से पॉइंट हटा ले, 0 बढ़ा ले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 2 पॉइंट मैनेज हो गया। अब देखो क्या ये किससे कटेगा, 126 नहीं ना होगा, देख लेना, नहीं ना,
पूछा है विकेट। एक मिनट, विकेट अभी बता रहे। तो ये देखो, यहां पहले इसको काट के छोटा करो, 136 और ये 85, ठीक है, 85 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट से हट गया। देखो यहां जब घटा रहे थे तो ये आ रहा था 0.85 और ये आ रहा था कितना, ऐसे कर लेंगे तो 13.6, सही आया है ना, ये देख लेना, कम हो जाता है, ठीक है। तो इस मैच के बाद उसके कितने विकेट होंगे तो हम मैनेज करेंगे, पॉइंट यहां से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1360 और ये 85, 5 से पहले काट लो, 5 से कटेगा 17 बार में, 5 से 17 बार में, और 5 से इसको काट लेना जरा, 272, ठीक है, 272। तो 17 से काटने की कोशिश करेंगे तो 17 बराबर 5, 17 बराबर 5, तो 272 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 17 से अगर गुणा करने की कोशिश करेंगे तो ये 16 गुना है, तो 16 पचे 80 विकेट होगा कि नहीं होगा। तो ये अगर इसका 16 है तो इसका 16 गुना है, तो ये इसका 16 गुना कितना हो जाएगा, 80। तो टोटल अब तक विकेट कितना हो जाएगा, 80 5 85, चले। क्योंकि अब इससे ज्यादा आप काटेंगे तो ये 17 से फिर कट जाएगा कै बार में, एक बार में, और ये 16 बार में, और एक बराबर 5, तो 16 का 5 गुना 80, ठीक है। ये रेशियो को और छोटा कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल था ये। गणना करने पर 12 छात्रों का औसत 40 निकला, 12 छात्रों का औसत 40 निकला, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बाद में यह पता चला कि एक छात्र के अंक गलती से 54 की जगह पे 42 लिख लिया गया, तो सही ये था, गलत ये था। एक अन्य छात्र 50 के जगह पे 74 जोड़ दिया गया, यानी वो 50 पाया था और कितना जोड़ दिया गया, 74, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ये गलत है। अब देखो इसमें सही करने के लिए कै नंबर बढ़ाओगे, 12 नंबर, और इसमें सही करने के लिए कै नंबर माइनस करना पड़ेगा, माइनस में कितना सही करना पड़ेगा, 24 करेंगे ना, -24। तो अब ऐसी स्थिति में जब इसको देखेंगे तो -12 आया, और -12 12 अंकों पे फर्क डालेगा, यानी क्या आया, -1। तो हम यहां से -1 कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 39। बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ गया। ये ट्रिक किसी के पास नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, गलत सही वाला, तो इसको ध्यान से समझते चलो, ठीक है। अब देखिए ABC की वर्तमान आयु जोड़ने पे 90 है, यदि 6 वर्ष पहले, मैंने मर मर के पढ़ाया है, 90 है, वर्तमान 90 है, ठीक है, और 6 वर्ष पहले इन सबका औसत 1 संबंध 2 संबंध 3, तो सबको 6-6 साल पीछे ले चले तो 18, क्योंकि जहां ये एवरेज रहती है वहां ले चलते हैं, तो 72 होगा, 6-6 पीछे चलेंगे तो, क्योंकि 6 इंटू 3 लोग हैं पीछे चलेंगे, 18 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 72, और यहाँ 6 बराबर 72, तो इसका क्या गुना, 12 गुना, तो ये होंगे 12 साल के, ये होंगे 24 साल के, और ये होंगे 36 साल के। 6 साल आगे बढ़ेंगे तो ये 18, ये 30 और ये 42, ठीक है। तो सी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो सी कै साल का, 42 साल का। चले अगला देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। हाँ, ध्यान से करते हैं। देखिए पिछले वर्ष के जनवरी, फरवरी और मार्च में अजय इतना इतना, तो इन 3 महीनों का औसत क्या होगा, कुछ नहीं, सीधे 4000 मार दीजिए। ऐसा सवाल सोचिए, यूपीएसआई 2011 में लोग देके रैंकर हुए थे, कुछ नहीं, बांट लो भाई, ठीक बीच में आना चाहिए। ये 3000 दिया, ये 4000 दिया, और ये 5000 दिया, तो 1000 इसको दे दिया, तो बराबर हो जाएगा ना, 4000 4000, और ये कितना 4000, बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सब सीधे सीधे। सॉरी, 20 से लेके 40 तक सभी भाज्य संख्याओं का औसत चाहिए। भाज्य संख्या मतलब हमको अभाज्य को क्या कर देना है, निकाल देना है, और भाज्य और अभाज्य पे ट्रिक काम नहीं करती है, ये सीधी बात याद रखना, यानी हमको पूरा लिखना पड़ेगा। 20 भी लेना है, 21 भी लेंगे, 22 भी लेंगे,
23 नहीं लेंगे क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगला क्या लेंगे, 24, अगला 25 भी लेंगे, 26 भी लेंगे, 27 भी लेंगे और 28 भी लेंगे, 29 नहीं लेंगे। फिर क्या लेंगे, 30। इस पूरे को जोड़ लीजिएगा। फिर इधर 31 नहीं लेंगे, 32 लेंगे, 33 लेंगे, 34 भी लेंगे, 35 भी लेंगे, 36, 37 नहीं लेंगे, 38 लेंगे, 39 लेंगे, 40 तक यानी 40 को भी लेना है। तो इन दोनों को जोड़िए और भाग दीजिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए और भाग दीजिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा भाग देने के लिए, ये ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो हम जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 7 7 5 7 5 12 12 6 12 6 18 18 7 25 25 और 8 25 8 33 का 3 कैरी कितना, 3 5 2 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17 2 19 19 3 22 हो गया। नंबर ऑफ टर्म जोड़ लेना, ये 23 हो गया। अब इसको भी जोड़िए, तो ये करेंगे 5 4 9 9 5 14 6 20 8 28 9 28 9 28 9 28 9 37 कैरी कितना, 3 3 6 9 12 15 18 21 21 3 24 24 4 28 24 4 28 287 जोड़ ले, 0 कैरी 1 हो जाएगा और ये कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 5 510 टर्म जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 से भाग दे दूंगा भाई, 17 तिया 51, तो ये 30 आ जाएगा। कोई ट्रिक नहीं होता है भाज्य अभाज्य पे, आपको लिख के करना पड़ेगा, ये याद रखना। 2011 में समय बहुत रहता था उस समय। 8 संख्या, इनमें से 6 संख्याओं का औसत ये है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत। चलिए, तो हम 6 को भरेंगे, 2 को भरेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ कुल को भरा जाता है, तो कुल यहाँ क्या होगा, 8। ध्यान से समझिए, यहाँ कुल को भरते हैं, तो 6 का 16 है और 8 का 14 है। तो अब यहां से यहां घटा लिए तो ये 2 आया, तो 2 का 2 गुना, तो 6 का 1 गुना है, तो 6 का 1 गुना 6। ये इससे कम है, ये इससे ज्यादा है, तो ये इससे कम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत तेज हम लोग हैं, घबराइए मत, एकदम करीब हैं खत्म करने के, ठीक है। बहुत कठिन है। एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 48 है, लड़कों का 42 और लड़कियों का 33 है, लड़कों की संख्या 25 है, ठीक है। बॉयज ले लो, गर्ल्स ले लो। बॉयज का वजन 42 है, गर्ल्स का वजन 33 है, पूरे क्लास का औसत वजन 38 है। यहां से घटा दिए, यहां से इनको भी घटा दिए, तो ये तो 5 आए और ये कितना आए, 4, और ये बराबर कितने हैं, 25। ये इसका कै गुना, 5 गुना, तो इसके 5 गुना 20 लोग हो जाएंगी लड़कियां, तो लड़कियों की संख्या 20, 2001 में आया हुआ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ABCD को विभाजित लाभ नियमानुसार मिले, बी को 3 हिस्सा मिलता है तो डी को 7 हिस्सा, ठीक है। बी को 3 हिस्सा, सी को ए और बी, ए को बी का 1/3 2/3 मिलता है, औसत मिलता है, ठीक है। चलिए देखो, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो। बी को 3 हिस्सा मिला और डी को 7 हिस्सा मिला, देखते चलिएगा, ठीक है। सी को दोनों का औसत, संयुक्त हिस्से का औसत 7 3 10 का 5 हिस्सा मिला, ठीक। अब क्या कह रहा है, ए को बी का 2/3 मिला, ए को बी का 2/3 मिला, बी का, तो बी को 3 मिला था, 3 का 2 यानी 2 मिला, चले। अब कह रहा है अगर बी का हिस्सा सी के हिस्से से कम है, कितना कम है, 2, और 2 बराबर कितना है, 324 है ना, तो इसका क्या गुना, 162। तो कह रहा है ए और डी का योग 7 2 9, 9 का 162 निकाल लोगे का, देख ले वो, 9 दूना 18 का 8 कैरी कितना, 1, 9 छके 54 1 55, 58 है, 58 इसमें है, मार दीजिए, ठीक है। 58 कैरी कितना हो जाएगा, 5, 9 कम 9 5 14, 14 58, ठीक है। बहुत अच्छा था। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिएगा,
गिन के अभी 14 सवाल और है भाई, अभी खत्म कहाँ हो रहा है। यदि x 5 संख्याओं का औसत x है, ठीक है, 5 संख्याओं का औसत x है। अब कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दे, तो यहाँ 5 से गुणा कर दे तो नया एवरेज क्या बन जाएगा, 5x। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जो कुछ भी कहेगा एवरेज में करना, जोड़ने कहेगा जोड़ देंगे, गुणा करने को गुणित करने को किया गया, गुणित माने गुणा करने को, तो हम उसी में एवरेज में गुणा कर देंगे। चले अब देखिए, 15 लगातार दिनों तक काम करते हुए कर्मचारियों को 80 रुपया प्रतिदिन बनता है। पहले 7 दिन का 63 रुपया, अंतिम 7 दिन का 99 रुपया। तो 8वें दिन की मजदूरी, वही है टावर वाला सवाल, याद करिए, टावर वाला है ना, सेम टावर पे चलेंगे, तो टावर पे आ रहे हैं, ठीक है। तो 8वें दिन औसत मजदूरी क्या होगी, 15 दिनों की मजदूरी समझिएगा 80 रुपया है। क्या रुपया है, 80 रुपया, ठीक है। तो एक कर्मचारी की मजदूरी 80 रुपया प्रतिदिन है। तो पहले 7 दिन की और अंतिम 7 दिन की निकालने, पहले 7 दिन की क्या रुपया है, 63, सॉरी गुणा मत करिएगा, आप लोग गुणा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए हैं, 63 और अंतिम 99 हो गया। तो ये इससे कितना कम मेरे भाई, 17 कम है। कितना कम है, 17। तो पहले 8 दिनों का 8वें दिन का औसत निकाल के उसके बाद करना है, बाप रे बाप, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, 17 कम है, 80 से सही है ना, 80 से 17, तो 17 सत्ते 7 दिन तक कम मिला, 17 सत्ते 119 माइनस में, ये 19 ज्यादा है, तो 19 सत्ते कितना हो जाएगा, 133, हाँ 133 प्लस पे, तो कितना ज्यादा हो रहा है, नहीं कितना ज्यादा, 14 ज्यादा हो रहा है ये। तो 18वें दिन वाला जो हिसाब किताब है, बैलेंस करने के लिए -14 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और -14 करेंगे तो 18वें दिन का वेतन कितना मिल जाएगा हमको, 14, अगर यहां से डायरेक्ट देखो 14 माइनस करेंगे तो उस दिन का वेतन कितना, 76 रुपया हो जाएगा, नहीं 66 रुपया। क्या रुपया देना पड़ेगा, 66, तभी तो बैलेंस होगा। सीधे ये माइनस करते हैं तो 66 रुपया 8वें दिन की सैलरी हुई। तो अब लिखेंगे क्या, ध्यान से समझो, 7 दिन का 63 है और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 कैरी 2, 7 छके 42, 2 44, और कितना रुपया, 66 रुपया इसमें जोड़ दें, 8वें दिन का, 8 दिन का पूजा पूजा है तो 7 हो जाएगा, और ये कितना 0, 6 4 10 कैरी 1, 5 हो जाएगा, बोलो। और इसको किससे काट दें, 7 से, तो सॉरी 8 दिन का हो गया ना टोटली, सॉरी सॉरी 8 दिन का वेतन हो गया। तो 8 से अगर इसको काटेंगे, तो 8 से अगर काटेंगे तो ये कितना होगा, ध्यान से काटिएगा, तो 8 छक्के 48, 2 8, 2 और 7, 8 त्रिके 24, ठीक है, 3 जीरो बचा, 3 जीरो, तो 8 त्रिके फिर 24, 8 त्रिके 24, 63.3 है, यही आ जाएगा लगभग में, ठीक है। चले अगला, एक विज्ञान मंच में भाग लेने वाले पंजीकृत छात्रों का एक समूह 17 वर्ष का है, 16 साल के 10 नए छात्र ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से औसत ग्रुप प्रारंभिक चाहिए, ठीक है। चलिए 17 साल थी इन लोग की शुरू शुरू में, फिर 16 साल के 10 छात्र जुड़ जाते हैं, तो एवरेज हो गया सबका मिलके 16.5, तो ये हो गया 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5, ये कट के एक संबंध में एक, और एक बराबर 10, तो शुरू में भी कै लोग थे, 10। ये सवाल हो चुका है मेरे ख्याल से, ठीक है, मेरे ख्याल से होगा, शुरू शुरू में देखो क्वेश्चन में होगा, ठीक है। चलिए ये भी हो चुका है, तरुण वरुण बोल देना क्या नंबर क्वेश्चन था, तरुण वरुण वाला देखो तो शुरू शुरू में था, 10वां 12वां, ये क्वेश्चन हो चुका है, अरे उसी में देख लो ना पीडीएफ में, शुरू में ही है 12 नंबर 13 नंबर पे, ठीक है। ये बता दे रहे हो उतना नंबर, फर्स्ट वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा इस सवाल का सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट वीडियो से वहां से जाके कितना नंबर है, 6वां 7वां है शायद,
तरुण वरुण, एवरेज में ही देख रहे हो ना, है ना। अच्छा, कभी चीज कोई खोजो तो मिलता नहीं है तो गुस्सा लगता है। अच्छा, दूसरे दिन वाले सवाल में था क्या? सेम क्वेश्चन है, एज में था शायद। नहीं, एज में नहीं था, इसी वाले वीडियो में होगा। इसी वाले में किसी में था, तरुण वरुण को हम लोग करा दिए हैं, ठीक है। ये किसी वीडियो में हम लोग तरुण वरुण वाला क्वेश्चन करा लिए हैं, ठीक है। एज में भी हो सकता है, शायद एज में होगा, तो एज में देख लीजिएगा, शायद एज में ही करा दिए हैं। तो ये शुरू में ही क्वेश्चन था, देख लेना, एज वाले में ही करा दिए हैं। तो ये वीडियो अगर कहीं ना कहीं हम करा दिए हैं, इसको देख लीजिएगा, फिर इसको उठाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, कितना नंबर? ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएगा? तो एज वाले सेक्शन में पीडीएफ में जाइएगा। 2 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी मैं वीडियो में करा चुका हूं, एज वाले में क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। तरुण वरुण यहाँ पे भी डाल दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ये एक पुराने सदस्य की जगह पे एक नए सदस्य को लाने के बाद यह पाया गया कि एक क्लब में 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितना 3 साल पहले थी। तो देखो, 5 साल पहले आया था, तो 5 गुणे 3, 5 3 आई 15 उस वर्ष का इंसान का कितना है? तो जो गया और आया उसके बीच में कितने का अंतर? 15 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 लड़कों से समाविष्ट एक स्कूल बस सैर के लिए निकली। इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। अगर शिक्षक को 1 वर्ष शामिल कर लिया गया, ठीक है, 40 छात्रों का 8 वर्ष था, शिक्षक को शामिल कर लेते हैं तो 9 हो जाता है। 1 बराबर 1 एक शिक्षक रहता है, औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब ये 40 बराबर कितनी होगी? 40, ये इससे कम है तो ये इससे ज्यादा होगी, तो वो शिक्षक साहब का एज कितना होगा? 49 वर्ष, ठीक है। चलिए, 560 छात्रों वाले एक समूह में एक स्कूल बस में क्या है? लड़कों की औसत आयु 12 है, लड़कियों की 11 है, और पूरे स्कूल का ये है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कब तक देते रहेंगे? मान लो देना भी ठीक नहीं है, लड़के कहेंगे कि आ नहीं रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स, ये कितना हो जाएगा? 12 और 11। लड़के जान नहीं रहो, आजकल बहुत डिमांडिंग है। 11 वर्ष 9 महीना है, ठीक है। 11 वर्ष 9 महीना, 9 माह, ठीक है, वर्ष है, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो यहां से घटा लेंगे तो ये कितना होगा? 9 माह, और यहां से इसको घटा लेंगे तो 3 माह। काट लेंगे अनुपात, तो 3 और 1, और 1 बराबर, देखो 4 बराबर कुल कितने लोग हैं? 560, इसका कितना? 140 गुना। तो स्कूल में लड़कियां कितनी? तो लड़कियां यही है, तो 140 बराबर लड़कियां कितनी? 140, ठीक है। सवाल देख लीजिएगा, ये घटाएंगे तो 12 महीना है, घटाएंगे तो 3 माह बचेगा, और यहां घटाएंगे तो 9 माह बचेगा। काट लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 94 नंबर, पुरुष और महिलाओं का संयुक्त समूह 25 वर्ष का है। अगर पुरुषों की 26 वर्ष है, महिलाओं की, तो उनके कितना प्रतिशत है? ये भी कर चुके हैं शायद, ठीक है, प्रतिशत वाला, ठीक है। ये औसत में हो गया, एज में हो गया होगा। देखिए, पूरा 25 है, ये कितनी है? महिलाएं 21 साल की हैं, और ये पुरुष 25 साल के, ठीक है। हैं? पूरे ग्रुप का 25 नहीं, पुरुष 26 साल के, सॉरी, ओके। कैसे एक बराबर हो जाएगा? पुरुष 26 साल के हैं औसत आयु, मैं पूरे ग्रुप का 25 है, ठीक है।
तो घटा लिए तो ये 1 और ये घटा लिए तो 4। तो कह रहा है तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत कितना, तो पुरुष कितने हैं 4, क्योंकि ये मेल थे और ये फीमेल, तो टोटल कितना 5 गुणे 100। नहीं, ये सवाल नहीं हुआ है। 20 चौके इस तरीके का हुआ है 80%, ठीक है, इस तरीके का सवाल हुआ है, ठीक है। ये भी सवाल हो चुका है, ठीक है, ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। शादी हुआ था 5 लोगों का, आज बेटा कर लेता है, ठीक है। जब बेटा शादी कर लेता है तो उसकी पत्नी, 5 सदस्यों की औसत आयु, चलो ठीक है कर लिए हैं लेकिन कर दे रहे हैं। हाँ, एज में ना, ये क्वेश्चन एज में 9वां क्वेश्चन है, वहां पे हम लोग कर चुके हैं। एज में क्वेश्चन नंबर 9 है, एज वाली वीडियो में, लेकिन ठीक है हम लोग कर ले रहे हैं फिर से, ध्यान से समझना। आज लोगों का 5 गुणे 44 कर लेंगे तो ये 220 आ जाएगा 5 लोगों का। अब कह रहा है उसकी पत्नी परिवार में शामिल होती है और परिवार की औसत आयु 2.5 वर्ष कम हो जाती है, और शादी के 2 साल बाद परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, और बेटे की शादी के 5 साल बाद बहू और बच्चे की आयु कितनी। देखिए, परिवार में आज शामिल हुई बेटी तो 6 लोग हो गए, और ये 42.5 हो जाएगा, तो ये 41 कितना हो जाएगा 5, 2.5 कम करेंगे, ठीक है। तो 2.5 कम कर लेंगे तो यहां 6 लोगों की आयु कितनी हो जाएगी, ये ध्यान दे देना। 6 लोगों की आयु क्या हो जाएगी, तो 6 5 30 का 0 कैरी 3, 9 और 24, 249, और ये 240, सही है ना, देख लेना। 5 चौके 20, सही है ना ये, और ये सही है 249, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है 249। तो आज बहू कै साल की है, तो बहू मेरी 29 साल की है, 29 साल की बहू हो गई आज। और कह रहा है तो 5 वर्ष बाद बहू और बच्चा, बच्चा 2 साल बाद जन्मा, देखो ये इसकी आज की एज है, तो 5 साल बाद ये 34 की, लड़का 2 साल बाद जन्मा है, 2 साल बाद जन्मा, तो यहाँ लड़का कै साल का 3 साल का, तो 37 हो जाएगा। 37 को 2 से काट देंगे तो 18.5, ये हो चुका था, सेम क्वेश्चन था, ठीक है 18.5 हम लोग एज में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, याद रखिएगा, ठीक है। ये देख लेना, ये भी हो गया क्या, हाँ 10 नहीं हुई है। 10 वर्ष पहले अरुण के 6 सदस्यों के परिवार के हो चुका है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो चुका है, एज में का है 10वां नंबर क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ठीक है। एज वाले सेक्शन में जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। करा नहीं रहे हैं फिर वही मतलब है, समय जाएगा कोई मतलब है नहीं, ठीक है, फिर वही वीडियो। यहां देखिए ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है जब उनमें 2 लोग, ठीक है, इतने इतने एज के की जगह पे आ जाते हैं, 2 नए आते हैं, तब जिनकी जगह पे इस प्रतिस्थापन हो रहा है, हाँ हो चुका होगा, तो देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं। तो ये 48 है, ठीक है, 48 गए, तो 48 गए तो उनकी जगह पे जो आए हैं वो 10 तिया 30 लेके आए हैं, तो कितना हो गया 88। एज में हुआ है क्या क्वेश्चन, ठीक है 88। तो जो 2 नए लोग, ठीक है, आए, उनकी औसत आयु क्या हो जाएगी, ठीक है। तो 10 तिया 30 की वृद्धि किया, उनमें से, ठीक है, 2 लोग जिनकी आयु 48, ये गड़बड़ हो रहा है क्या, 48 30 78 होता है, हम भी गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है 78 हो जाएगा, ठीक है 78 हुआ। और ये 2 लोगों की एज है जो लोग आए हैं, यानी उनका एवरेज क्या होगा 39 वर्ष। ये कितना नंबर क्वेश्चन था एज का, ठीक है, ये एज का 11 नंबर क्वेश्चन है, हो चुका है, ये याद रखिएगा, ये सब करा चुके हैं हम, ठीक है, परेशान मत होइएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, नहीं हुआ है, हो गया है। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, दादा पिता पुत्र बहू, यानी परिवार की औसत उम्र 44 वर्ष है। 14 नंबर एज में ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। एज में जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 14 इसको भी कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये हुआ है, ये कितना नंबर है, एज का 15 नंबर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एज के आ गए हैं, इसमें औसत लगने की वजह से, ठीक है। एज में जाके एज वाले सेक्शन को कंबाइन कर लीजिएगा, मैं लास्ट में दे दूंगा एड कार्ड में, ठीक है, कि कैसे करना है, ठीक।
और ये सारे वीडियोस आपको अभी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो लगभग देखो सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। एज के 3-4 क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, बता भी दिए हैं, कहाँ कहाँ करा दिए हैं, तो एज वाले सेक्शन में जाके उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप करना चाहें तो कर भी लीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक। और कुछ है नहीं, तो आपसे बस इतना अनुरोध है, देखिए शेयर करिए भाई, आपको जो कंटेंट है वो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ, बस आप लोग का प्यार इसमें धीरे धीरे कम हो रहा है, वो कम मत होने दीजिए, नहीं तो मेरा मनोबल गिर जाएगा, तो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगी चीजें। और जैसे चल रहा है चलने दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।